तो वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं आज हम लोग अपने लेक्चर की। हम लोग बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल पॉलिनोमियल, ठीक, 7376499306, ठीक, टीजीटी मैथ्स के कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। और एक्सरसाइज 2A के कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। और आर एस अग्रवाल में पॉलिनोमियल चैप्टर पता है आपको, क्लास 9th के लिए। किसके लिए? क्लास 9th के लिए ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसमें क्लास 9 को मेंशन नहीं किया क्योंकि आप जब प्लेलिस्ट पे आए होंगे तो आपको जाहिर सी बात क्लास 9 ही मिला होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्लास 9 की, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक। देखो, पॉलिनोमियल जो शब्द है हमारा, ठीक, बहुपद, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुपद, पॉलिनोमियल को, ठीक। जैसे पॉलिनोमियल में बहुपद होता है और पॉलिनोमियल में ठीक हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक। जैसे पॉलिनोमियल में पहला हमारा वर्ड आता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट वर्ड आता है पॉलिनोमियल में, ठीक। कांस्टेंट का मतलब देखो, पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की, ठीक, जो हमारा बहुपद होता है। अब इसमें सबसे पहले कांस्टेंट का मतलब होता है जो जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू क्या हो, एक फिक्स्ड वैल्यू। सबसे सिंपल डेफिनेशन, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया A1 -3 761 -421, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। ये क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है और कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट। जैसे हमारा 1 है, -3 है, 761 है, -421 है, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू देते हैं और इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। आप अगर इसमें देख रहे होंगे तो मेंशन है। चीजें काफी सिंपल है और इन चीजों को आपको करना भी होगा आसान तरीके से। तो ऐसी वैल्यू जो होती है वो क्या कांस्टेंट कहलाती है, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं, ठीक। कांस्टेंट के बाद जो फिक्स्ड वैल्यू हो गई, अब उसमें बात कर देते हैं। अब पहले बताओ ये कौन सी वैल्यू होती है? ये जो तुम्हारी वैल्यू होती है ये तुम्हारी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये एक फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं कि मान लो कुछ अटपटे नंबर में दे दिया जाए, तो ये फिक्स्ड होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे न्यूमेरिकल वैल्यू को और आप भी डिफाइन कर सकते हो, है सेम है। जैसे 1/√2, ठीक, माइनस का √3 या माइनस का √5/7 या 6/11 या 3 होल ऑफ 1/7, ठीक। ऐसे होल में भी आप लिख सकते हो और 4 होल ऑफ 1/2 माइनस का, ठीक। तो ये जितने भी फिक्स्ड वैल्यू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक। तो पहले पॉलिनोमियल में समझ में आया। पॉलिनोमियल में पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू बोलते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब देखिए, कांस्टेंट हो गया और न्यूमेरिकल हो गया। तो पॉलिनोमियल में हमारा पहला पॉइंट आता है कांस्टेंट का, उसके बाद आता है वेरिएबल का, ठीक। इसका आता है वेरिएबल का, ठीक। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीजें हमें इसमें सीखनी है। तो देखो, पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसकी वेरिएबल की। किसी बात करते हैं अब वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स भी क्या होते हैं। देखो, कह रहा सिंबल विच मे बी द असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉन एज अ वेरी। जैसे एग्जांपल, वी नो दैट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल गिवन बाय द 2πr
ठीक। अब देखो समझो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो वो कह रहा है कि अ सिंबल विच में बी कैन असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो हमें क्या दिया दिया है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है। जैसे मान लो वो कह रहा है कि जो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक, सर्कल का आगे पढ़ोगे क्या होता है, 2 पाई r होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता है जो r होती है वो सर्कल की होती है रेडियस। क्या होती है, सर्कल की होती है रेडियस। ठीक, सर्कल की क्या होती है, रेडियस, है ना। और ठीक, सर्कल की रेडियस होती है r। और यहाँ पर जो c होता है, ये जो c है वो भी सेम क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर जो c है, मुझे एरो कलर दे दिया, यहाँ पर हम c और r की बात कर लेते हैं। जहाँ पर ये जो c है और r है ये हमारे हैं वेरिएबल्स। ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स। तो देखो वेरिएबल्स का मतलब जो होता है, निकल के यहाँ से आपको सिंपल डेफिनेशन में आता है। अगर आप मान लो ए टू जेड, क्या मान लो, ए टू जेड, ए टू जेड मतलब ए बी सी डी में कोई भी ऐसा लेटर हो या वर्ड हो, कैपिटल हो या स्मॉलेस्ट हो, ठीक ठीक, कोई भी वर्ड हो, स्मॉलेस्ट हो या कैसा भी हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ए टू जेड हमारे ये सब क्या है, वेरिएबल्स। और ये किताब में उसने ये c बराबर 2 पाई r लेके क्यों समझाया है, उसका मतलब नहीं निकलता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल हमारे ए टू जेड होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, जैसे c बराबर 2 पाई r। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, ये वेरिएबल्स, ये जो शो कर रहा है, ठीक, ये हमारे कांस्टेंट है। पता है 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि अभी हमने सीखा है यहाँ पर कि ये जो 2 और पाई है ये हमारा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो वेरिएबल के साथ ऐड नहीं होती। ठीक, तो c बराबर क्या आया, 2 पाई r। क्या आया, c बराबर 2 पाई r। तो यहाँ पर c और r क्या है बेटा, वेरिएबल्स है, और 2 पाई यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे l इंटू बी, एरिया ऑफ पेरीमीटर, ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ए बराबर होता है एल मल्टीपल बी होता है। अब यहाँ पर देखोगे ये भी ए है, यहाँ पर एल है, ये बी है, तो ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स है। ए भी वेरिएबल्स है, एल भी वेरिएबल्स है, बी भी वेरिएबल्स है। ठीक, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, डिफरेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 2 पाई और r। तो यहाँ पर 2 पाई कॉन्स्टेंट हो गया, r आपकी सर्कल ऑफ रेडियस है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो यहाँ पर c और r दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, इसमें जो c है कॉमा r, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं। ठीक, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्लियर हो गया, क्या होता है, किस तरीके से। ये तो फार्मूला दिया गया बुक में, उसको आप उसने डिफाइन किया फार्मूले के अकॉर्डिंग। मैंने भी एक फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। जैसे पेरीमीटर ऑफ, देखो जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीपल साइड ए, नहीं तो होता है पी फॉर पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर। ठीक, जैसे ये आपका एक स्क्वायर बना, उसका अगर पेरीमीटर निकालना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 क्या आया, कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है, 4 क्या कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पर ए जो आया, देखो ए जो आया वो आपका क्या है, इसमें वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक, पी भी जो आया इसका शॉर्ट फॉर्म, वो भी किसका काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है। तो इसको नोट डाउन करिए अच्छे से, ठीक है, क्लियर करिए, फिर अभी हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है। अब इसी ऐसी ही चीजों को हमें हमेशा क्लियर करते रहना पड़ता है, क्योंकि चीजें आसान नहीं होती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को बताना समझना। ठीक है, क्योंकि चीजें जब सेम रहेंगी तभी आप कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। ठीक, तो वेरिएबल और कांस्टेंट, देखो जब हमने पॉलिनोमियल की बात की,
और जब पॉलिनोमियल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्लियर नहीं होती हैं और उनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। तो अब उसी में हम बात करेंगे, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक, बहुत सारे चीज़ें होंगी, ठीक। उसको हम लोग रब कर देते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाली बुक्स का भी थोड़ा यूज करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स का भी कुछ यूज करेंगे कॉन्सेप्ट का, ठीक है, तभी हम लोग ये सब क्लियर कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स। और ये आपको ही पता है जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे, इस बुक की बात करेंगे, काफ़ी पुरानी है, ठीक, काफ़ी पुरानी बुक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए होते हैं पॉलिनोमियल और उसके फैक्टर्स के। चैप्टर पहले एक साथ थे, आरएस में ऐसा नहीं है, ठीक। आरएस का ही कॉपी है लेकिन सेम अलग है, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसकी बात करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। देखो अब हम लोग ज़्यादातर हिंदी मीडियम तो नहीं, इंग्लिश मीडियम, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम में यूज़ करने पड़ेंगे। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले नंबर पॉइंट क्या होता है, देखिए समझिए, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो समझते हैं। देखिए देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का विस्तार करना, ठीक, और किसी भी चीज़ का विस्तार कैसे करना है वो हमें बताएगा अलजेब्रिक, अलजेब्रा बताएगा। अलजेब्रिक, अलजेब्रिक का मतलब होता है कि इसमें देखो ये एरो मैं दे रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा, इस एरो के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। पहला नंबर तो कांस्टेंट भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को, कांस्टेंट और वेरिएबल को, ठीक, किसके साथ लिखा जाए, कैसे एक्सप्रेशन किया जाए, या तो प्लस साइन के साथ, या तो माइनस साइन के साथ, या मल्टीपल साइन के साथ, या डिवाइडेशन साइन के साथ, ठीक। तो ये हमारा कहलाता है एक्सप्रेशन, ठीक। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू हो और वेरिएबल्स हो, उन दोनों को या तो हम प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सप्रेशन की, ठीक। इनके अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना है, वही इसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, सिंपल भाषा में। जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो उसी को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, है ना, जैसे टर्म, ठीक, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ऐसे समझ लो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 3x। अब यहाँ देखेंगे 3 और x का अगर आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक इसको समझाएंगे तो 3 मल्टीपल ये लिखा है x, तो देखो यहाँ पर मल्टीपल का यूज हो गया, ठीक। अगर अगला एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, हमने ले लिया 4x माइनस, ठीक। अगर हम यहीं पर अगर हम डिवाइड ले लें x, तो यहाँ पर देखिए डिवाइडेशन का यूज किया गया, ठीक। अगर यहाँ पे हम प्लस ले लें z, तो यहाँ पर किसका यूज किया गया, प्लस का यूज किया गया। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जब आप समझ सकते हो कि देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लेके बनाना होगा। जरूरी नहीं कांस्टेंट हो भी सकता है, जैसे मान लो सिंगल कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में एक सिंगल वर्ड ले लिया आपने m, तो क्या ये m बताओ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिए, यस लिए है, 1 मल्टीपल है, ऑलवेज 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ठीक। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है चैप्टर में नंबर सिस्टम में कि 1 जो होता है एवरी वेरिएबल्स का मल्टीपल होता है, ठीक। बहुत सी चीज़ें सिखाई मैंने। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ एग्जांपल के थ्रू पे आप समझ सकते हो क्या होता है। वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं उसके बाद देखो ये चीज़ क्लियर होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद देखो फिर आगे समझते हैं, ठीक।
कांस्टेंट तो पता ही ना आपको, वेरिएबल्स भी पता है। अभी मैंने बताया था कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है कोई भी नंबर 2 3 -1 7, ठीक। वेरिएबल्स का मतलब होता है ए भी ले सकते हो, सी ले सकते हो, एम ले सकते हो, जी ले सकते हो, कोई भी एच ले सकते हो, कोई भी कैपिटल वैल्यू देखो, प्लस माइनस मल्टीपल में अरेंजमेंट करना, वही क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो आपको मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है आगे, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो टर्म्स ऑफ, देखो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पर। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है समझिए। अब देखिए कोई भी टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसका विस्तार आप कैसे करेंगे, समझिए। टर्म्स ऑफ, ठीक, मान लो हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक का यूज करते हैं, ज्यादातर प्लस और माइनस साइन का ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक, आपको ही पता होगा। लेकिन सपोज इन दोनों में हमेशा कोई भी वेरिएबल हो, ठीक, वेरिएबल हो और या कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट हो, ठीक, इन दोनों के बीच में ज्यादातर प्लस और माइनस का यूज होता है। जैसे अभी एग्जांपल आपको दे देते हैं, ठीक, जैसे समझ लो, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया 5x² प्लस का 4x माइनस का 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल का तो यूज हुआ ही है, मल्टीपल का यूज हुआ है, ठीक, लेकिन प्लस और माइनस के बिना आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उसका यूज करना ही पड़ेगा। तो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि प्लस और माइनस का जिसमें साइन आप यूज कर रहे हो उसी को हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लैंग्वेज की बात करते, कह रहा है सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें प्लस और माइनस को यूज करते हैं। अच्छा, इसमें हम बता दिया जाए कि कितने टर्म्स हैं। तो देखिए अगर इसमें इस एग्जांपल में पूछा जाए तो ओनली कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। कितने हैं, 3 टर्म्स। देखो हमें ये सीखना भी, पूछ भी लेता है टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स हमारे। तो देखो कौन कौन से टर्म्स हैं। पहले बात तो देखो 5x² है, ठीक, पहला टर्म, फिर कॉमा लगा के 4x है, ठीक, दूसरा टर्म क्या है, फिर माइनस का 2 है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स मिले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 3 टर्म्स हैं नेमली, ठीक, जो इनके आपको नाम इसमें दिए गए हैं। चाहे तो आप यहाँ पर एंड का यूज कर सकते हो, ठीक, यहाँ पर एंड का या कॉमा लगा के आप लिख सकते हो। पूछा जाता है कि कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स हैं, तो आपको टर्म्स का मतलब होता है कि कितनी साइन के साथ यूज किया गया। अब याद रखना हमेशा इसके सामने प्लस होता है, ठीक। तो यहाँ पर कितने टर्म्स बने, 1 2 3, प्लस और माइनस के साथ जो जुड़े हैं टर्म्स उनको 1 2 3 में काउंट किया जाता है ऐसे, ठीक, क्योंकि इसके सामने हमेशा प्लस होता है, कभी भी याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को विस्तार पूर्वक हम लोग बता सकते हैं। अब जैसे एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया अगला, जैसे दिया गया है 4x³ प्लस का 2x² बाय √3 प्लस का 3x प्लस का 7। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक, 4 टर्म्स आ रहे हैं। तो इस वाले एग्जांपल में आप लिख सकते हो 4 टर्म्स, ठीक, 4 टर्म्स हो गए। अब 4 टर्म्स में देखोगे क्योंकि इसके सामने पहले प्लस लगा होता है, तो देखो पहला टर्म्स तो 4x³ हो गया, ठीक, लिख लीजिएगा कॉमा लगा के। दूसरा टर्म्स हो गया 2/√3x², 2/√3x² हो गया, ठीक। तीसरा टर्म हो गया 3x और चौथा टर्म हो गया 7, ठीक। तो इस तरीके से आप नेम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, टर्म्स भी काउंट कर सकते हो, ठीक। टर्म्स काउंट करना आ गया, किसी भी नंबर को इस तरीके से प्लस माइनस में टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई।
तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। देखो आगे समझते हैं। क्या पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। ठीक, देखो अगला टॉपिक हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल की बात कर लेते क्या होता है। ठीक, अब देखो वन वेरिएबल में बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी होंगी, क्या होगा पॉलिनोमियल, क्या नहीं होगा पॉलिनोमियल, उसकी हम बात करते हैं। कह रहा है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मान लो कोई भी एक एक्सप्रेशन है जैसे ए नॉट, ठीक, उसके बाद दिया गया प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x4 डॉट 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 सो दैट। ठीक, ठीक, और उसके बाद फिर मान लो माइनस में इसको रिविजन कर लो, an-1 पावर में an-1 और x की पावर n-1। ठीक, सो है ना। ठीक, उसके बाद प्लस an और x की पावर, ठीक, an प्लस और x की पावर। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए पहली बात तो कोई भी पॉलिनोमियल निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव पावर में। ठीक है, किसमें नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे ये जितने भी हैं ठीक, निगेटिव में रहना चाहिए। और हम बात करते हैं a0, a1, a2 और a3 और a4 की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं a1, a2, a3, a4, ठीक, डॉट डॉट सो। ये सभी हमारे क्या है, रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स है। क्या है ये, रियल नंबर्स है। और आपको पता है रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स के भी आ जाते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर a1 माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर a4 भी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। ठीक, उसके बाद जहाँ पर कभी भी क्या, और एक चीज समझ लो, जहाँ पर an कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एक ये कंडीशन फुल फाइनल मतलब सेटिस्फाइज करनी चाहिए। ठीक, कि कभी भी an जो है वो कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये आपको सेटिस्फाइज करना है, खुद से करना, मतलब देखना जरूर है कि यहाँ पर an कहीं 0 तो नहीं आ रहा। ठीक, एक चीज तो ये होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन है, जहां पर जो n है, ये जो n है, ये जो n की बात कर रहे हैं, वो नन निगेटिव नंबर है। कौन है, नन निगेटिव इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स। अब तुम्हें ये पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। नन नेगेटिव n जो है यहाँ पर नन नेगेटिव इंटीजर्स है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एनी प्रॉब्लम, तो कभी भी पूछा जा सकता है कि इस कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा ऐसे, और डॉट डॉट में इसको शो कर दिया a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट। ये टीचिंग बेसिक जो पेपर आता है उसमें कॉन्सेप्ट में यूज किया जा सकता है। तो आप बता सकते हो ये रियल नंबर्स है। और जहाँ पे an डज नॉट इक्वल टू 0, ये n, जहाँ पर n प्रॉपर्टी बता सकते हो, यहाँ पर बोली जा सकती है कि an जो क्या डज नॉट इक्वल टू 0,
और जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव कवर कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? तो पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल, इन सब चीज़ों को आपको क्लियर होना चाहिए क्या क्या होती हैं चीज़ें। जैसे एक्सप्रेशन तो दे दिया, लेकिन बोल देगा एन यहाँ पर क्या है, तो आप बोल सकते नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और ए एन क्या रखे है, ए एन बराबर क्या जीरो हो सकता है? नहीं, ए एन बराबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। फिर पूछिएगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि बिना रियल नंबर्स में आपको पता पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम। ठीक, अब देखो एक चीज और है कि ये जो एन होता है आपको भी पता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक। तो लिख सकते हो आप पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। ठीक, क्योंकि ये डिग्री होती है, क्या होती है? डिग्री। अब ये डिग्री की जो बात आ गई, डिग्री कैसे चेक की जाती है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करेंगे, ठीक। ठीक, अब चलो आगे कुछ चीजें इसमें दी गई हैं। यहाँ पर अभी हमने यहाँ तक सो अब तक बात कर ली थी, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ए नॉट, इसकी बात करते हैं ए नॉट। ए नॉट यहाँ पर है क्या, तो ए नॉट यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पर। क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक। और ठीक, कांस्टेंट टर्म है। बात की जाए ए नॉट क्या है, तो यहाँ पर ए नॉट जो है वो कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हो ये प्लस में दिया गया, किस में दिया गया? प्लस में। इसी वजह से ये कांस्टेंट आया है। ए नॉट जो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। लेकिन ये जो ए वन ए टू ए थ्री ये क्या है? इसके कॉफिशिएंट है, गुणांक है। क्या है? कॉफिशिएंट। तो इसको बोल सकते हो, ये भी बहुत पूछा जाएगा अभी पेपर में कि यहाँ पर ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर डॉट डॉट सो ऑन, ये क्या है? ये कॉफिशिएंट है किसके? पॉलिनोमियल के। ठीक, कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक। ठीक, पता है ना कॉफिशिएंट किसके हैं? अब ये बताइए ए वन किसका कॉफिशिएंट है? एक्स का। और ए टू किसका है? एक्स स्क्वायर का है। और ए थ्री किसका कॉफिशिएंट है? एक्स क्यूब का है, ठीक। ऐसे ए फोर किसका है? एक्स की पावर फोर का। अब यहाँ पर अगर हम इसको ए एन बना देते तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? एक्स, एक्स की पावर एन का कॉफिशिएंट हो जाता है, ठीक। तो देखो हमने क्या क्या सीखा। पहले बात तो सीख लिया, पहले नंबर पे देखा कि ए वन ए टू ए फोर क्या है, वैसे तो रियल नंबर्स है। अगर बात की जाए कि ये है क्या, ठीक, रियल नंबर्स है। दूसरी कंडीशन, ए नॉट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये। फिर तीसरी कंडीशन इसमें ये आ गया कि जो एन है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा कभी भी, ठीक। और फिर जो एन है वो पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री ऑफ एन, ठीक। ये डिग्री होती है किसकी? पॉलिनोमियल एक्स की, ठीक। ये डिग्री है, कितनी डिग्री है? 2। ये कितनी डिग्री है? 3। ये कितनी डिग्री? 4। डिग्री का मतलब होता है घात, पावर, घात। तो ये कितनी इसकी घात है? 2। इसकी कितनी है? 3। इसकी कितनी? 4, ठीक। फिर उसके बाद पूछा जाए कि ए नॉट यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ए नॉट आपको बताना होगा कांस्टेंट टर्म है। ए नॉट का मतलब तो कांस्टेंट, मैंने बताया था कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 जब ऐसे लिखे हो, ठीक। उसके बाद ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ये सब कॉफिशिएंट है किसके? एक्स के। ए वन कॉफिशिएंट है एक्स का, ए टू कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ए थ्री कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब का, ए फोर किसका है? कॉफिशिएंट है एक्स पावर फोर का, ठीक। ए एन किसका कॉफिशिएंट? एक्स की पावर एन का। तो ये कांस्टेंट टर्म, कॉफिशिएंट, ये आपसे बहुत पूछा जाएगा। और टर्म्स ऑफ नन, कितने टर्म्स हैं, ये इसमें लाइन बाय सीरीज चलेगी आपकी, ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्क वाला हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब उसकी बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पलों की, कितनी क्या है, ठीक है। देखो
जैसे मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है, मान लो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, मान लो ये कह रहा 6x², ठीक, और प्लस का 3x प्लस का 2। ठीक ठीक, अब ये जो क्या है, ये आपका जो एक वर्ड है, मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा, ये है क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक, पॉलिनोमियल है, ठीक, कोई बात नहीं। क्या x की पावर नेगेटिव है? नहीं है। देखो सबसे पहले चेक करना है, पॉलिनोमियल है तो इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। डिग्री की बात करें, पॉलिनोमियल डिग्री कितनी आ जाएगी? 2। ठीक, पावर ऑफ डिग्री, सबसे हाईएस्ट पावर देखी जाती, क्या देखी थी इसमें? हाईएस्ट पावर देखी थी डिग्री की। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स डिग्री कितना आ गया? 2। उसके बाद अगर मान लो कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो फंक्शन ऑफ जी एक्स, कोई भी मतलब नहीं, जी एक्स एफ ऑफ एक्स कोई भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर बात कर ली जाएगा √3 में है, क्या है? √3 x², नहीं x³। ठीक, फिर कह रहा 5x² माइनस का 4/3x। ठीक, और माइनस का 9। तो यहाँ पर कितनी डिग्री है? हमें सिर्फ डिग्री बतानी है। तो यहाँ देखो इस पूरे एग्जांपल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। कितनी है? पावर 3 x की। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना आ गया? अब लिखोगे पावर ऑफ डिग्री कितनी आ गई? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री बराबर 3। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल में बताना होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है, 3 है, 2 है, 1 है, या किसी में बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक, अब जैसे मान लो कोई तीसरा एग्जांपल हम आपको ले रहे हैं आपके सामने। ठीक, जैसे हमने मान लिया फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ जेड मान लो। ठीक, फंक्शन ऑफ जेड मान लो। ठीक ठीक, ये मान लो जी ऑफ एक्स था फंक्शन। ठीक, क्योंकि एक्स यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड मानना। ठीक, तो फंक्शन ऑफ जेड मान लो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर फंक्शन ऑफ जेड ही मान लो। ठीक, कोई बात नहीं, फंक्शन ऑफ जेड आए तो जेड की वैल्यू होगी, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख ली 9 + 7। तो यहाँ पर डिग्री आपकी कितनी आ रही? 9। तो यहाँ पर आप लिख दोगे डिग्री बराबर कितना आ रहा है? 9। मतलब हाईएस्ट पावर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको। हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब ऐसे मत लिख देना नेगेटिव पावर -3। अगर माइनस पावर 3 में लिख दिया तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है।